हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की। इससे पहले मैं 14 करा चुकी हूँ। लगभग सभी प्रैक्टिस सेट में मिनिमम जो है 10 क्वेश्चंस होते ही होते हैं, बट इस प्रैक्टिस सेट में केवल 5 क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको बता देती हूँ क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट की जहां हम स्टडी करते हैं मैथ्स की उस ब्रांच को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट है, इफ 1 + 10² थीटा प्लस 1 + 10² थीटा माई की पावर -1 इज इक्वल टू के, देन रूट के, इस रूट के की वैल्यू बता दी है। तो देखो, सबसे पहले तो ऐसी चीजों के लिए काम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, या तो आप थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस कारण से हम, अगर हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर सकते हैं। या फिर हम इसके अलावा भी हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। जैसे अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, 1 + 10² थीटा, आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है ना। 1 + 10² थीटा क्या आइडेंटिटी होती है? सेक स्क्वायर थीटा होती है। तो आप इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा रख दो। प्लस अगर हम यहाँ देखें तो हम इसे 1 + 10² थीटा का इनवर्स है, तो हम इसी को कॉट स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 + cot² थीटा सबको पता होगा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल टू के हो गया। ये दोनों चीजें यहाँ अगर समझ में आई तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos² थीटा लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin² थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा cos² थीटा प्लस साइन, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस ना हो करके मल्टीप्लाई होगा sin² थीटा, और ये हो जाएगा आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ठीक है। और इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, के। आपको पता है ये भी एक आइडेंटिटी वैल्यू 1 होगी। तो बचा क्या हमारे पास, 1/cos² थीटा sin² थीटा इज इक्वल्स टू के। इसी को हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इज इक्वल्स टू के हो जाएगा, के हो गया। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो सेक थीटा कॉसेक थीटा ही हमारा रूट के आएगा। रूट के की वैल्यू तो पूछ रहे थे ना, तो सेक और कॉसेक इसमें है, फर्स्ट में है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही बात मैंने आपको कहा, 45 आप अगर रखना चाहें तो 45 रख के भी कर सकते हैं। 45 रखेंगे तो आपको पता है ये 1 होगा तो ये भी 1 ही हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 करो चाहे कॉट करो, 45 की वैल्यू 1 ही होती है। तो पूरा कितनी वैल्यू आ रही है, 2 + 2 इज इक्वल टू के आ रहा है, 4 इज इक्वल टू के आ रहा है। तो अगर मुझे रूट के चाहिए तो आपको पता है ये 2 आएगा। आपको यही देखना है कि ये 2 कहाँ पे आ सकते हैं। तो इसी में पुट करोगे आप कॉसेक थीटा 45 में 1/1 में √2 होता है, नहीं 1/में √2 साइन का होता है, तो कॉसेक का कितना होगा, √2। सेक का कितना होगा, √2। √2 और √2 भी कितना आता है, 2 ही आता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 1/sin थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cosec थीटा इज। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो अगेन सबको आपको एक ही वैल्यू बना देनी है, ठीक है। जैसे अगर हम इन टर्म्स ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हमारे पास एक कॉट में एक कॉसेक में, तो ऐसा सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम सबको या तो साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या कॉसेक में या कॉट में, किसी भी एक में आप कन्वर्ट करो। तो अगर मैं ये ऊपर वाला कॉट स्क्वायर थीटा देखूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में 1 + cosec थीटा। अब देखो इसको थोड़ा और, इसको भी मैं लिखूं क्योंकि मुझे दिख रहा है सब कॉसेक में बन रहा है, इसको भी कॉसेक लिख सकती हूँ। इसको देखूंगी मैं तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कॉसेक थीटा +1, ठीक है, कॉसेक थीटा +1, एक तो ये बनेगा, ये दूसरा बनेगा कॉसेक थीटा -1 होल अपॉन में 1 + cosec थीटा बनेगा, ठीक है। ये कॉसेक से ये प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल, बच गया कितना, कॉसेक थीटा माइनस का ये बचेगा कॉसेक थीटा +1, क्योंकि ये -1 बाहर है, नेगेटिव साइन अंदर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इसमें।
देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो अब, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस, इसको सॉल्व कर लो वापस से, 1/में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें वापस से एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ भी ये मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, कितना बन गया, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन आप सॉल्व करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों कैंसिल आउट होंगे, वैल्यू 1 आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको एक तो टेक्निक यही है कि आप वही डिटेल से करते रहो, अदरवाइज ये बहुत लेंदी जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, 45 डिग्री पुट करते हैं। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों वैल्यूज सेम होती है, इस रीजन से हम क्या करेंगे, इसमें 45 वैल्यू पुट करेंगे। 45 रखोगे तो 1/√2 आएगा, माइनस का 1/√2 आएगा, प्लस 1 होगा, 1/√2 प्लस का 1/√2 माइनस का 1 होगा। अगेन सॉल्व करोगे इसको तो 1 माइनस का 1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो केवल कितना बच जा रहा है, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना होगा, तो ये हो जाएगा 2/√2। ठीक है, 2/√2, ये भी सॉल्व करोगे, √2 इंटू √2 तो केवल √2 बचेगा। ठीक है, और √2 में भी हम इसे क्या लिख सकते हैं, √2 माइनस 1। लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी हमारा कोई इररेशनल नंबर नहीं होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए √2 माइनस प्लस 1 से इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो कितना बचेगा, √2 प्लस 1 अपॉन में, इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस का 1 2 आ जाएगा, जो कि √2 प्लस 1 है। अब देखो आपको ये ऑप्शन से ही दिख रहा होगा कि सेक प्लस केवल एक ही में ही है, अब बस केवल हमें चेक करना है कि ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। सेक थीटा 45 रखो, सेक 45 कितना होगा, √2 होगा, 10 45 1 होता है, तो कितना, √2 प्लस 1, इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रूट का सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर, ये थीटा होगा यहाँ पे, इंटू रूट का टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम देखेंगे ना इस क्वेश्चन को, अगर मैं सॉल्व करने लगूंगी बहुत टाइम टेकिंग होगा, ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको 45 डिग्री रख करके इजी लग रहा है तो आप वही वो रखना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं 45 डिग्री ही पुट करूंगी। अगर 45 डिग्री पुट किया हमने, तो आपको पता है ये √2 होगा, तो कितना आ जाएगा, 2, ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो हमें पता है 1 माइनस ये कितना होता है, 1/2, क्योंकि 1/√2 45 की होती है, होल स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, रूट का 4, और ये कितना आ रहा है अगेन, नेक्स्ट देखें हम मल्टीप्लाई में, 2 माइनस 1/2, तो ये आ रहा है 1/2 रूट का। ठीक है, और इंटू रूट का 4 है, तो जिसको मैं लिख सकती हूँ 1/√2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसको भी मैं सॉल्व करूंगी तो √2 आ जाएगा। ठीक है, √2 आया। अब आप चेक करो इसमें √2 किस में आ रहा है, तो अगर देखें हम, ऐसा आपको कॉम्बिनेशन लेना चाहिए जिसमें कि दोनों क्या हो, जिस वैल्यूज रेसिप्रोकल का काम कर रही हो। अब मुझे पता है साइन का जो 45 है वो 1/√2 है, और जो हमारा दूसरा है क्या, सेक है, सेक का होता है कितना, √2, लेकिन √2 का स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, तो सेम ही तो आया ना। इसको मैं √2 इंटू √2 भी लिख सकती हूँ, अपॉन में √2 कैंसिल होगा तो √2 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप समझ आए होंगे आपको। अगर पसंद आए वीडियो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू एवरीवन।